Assalamu alaikum. Welcome to Little Star Institution. My name is Salman Riaz. Today I'll teach you 10 essential phrases to understand the native speakers. The first one is nitty gritty, which means every little details. छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी तफसील किसी चीज़ के बारे में, उसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं निटी एंड ग्रिटी. तो जैसे कि यहाँ फ़िक्रा लिखा हुआ है, गेट इनटू द पॉलिटिक्स एंड पीपल विल गेट आउट द निटी ग्रिटी ऑफ योर लाइफ. कहते हैं कि सियासत में आ जाएं तो लोग आपकी ज़िंदगी की छोटी से छोटी डिटेल भी खोज लाएंगे. निटी ग्रिटी हर लम्हे लम्हे की जो चीज़ के बारे में जो डिटेल देनी, तफसील देनी है, उसके लिए फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है निटी एंड ग्रिटी, निटी ग्रिटी. नेक्स्ट वन इज़ हॉली मॉली. It's just expression which to express surprising. Holy moly, a new scandal came out. Holy moly सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जिसे हम हैरानी के लिए इस्तेमाल करते हैं. And the next one is fuddy duddy, someone who is old fashioned. तकियन उस लोगों के लिए इस्तेमाल होता है fuddy duddy, मतलब पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में उन जैसी बातें करने के लिए fuddy duddy इस्तेमाल करते हैं. I'm not a fuddy duddy dad. I love to hang out with them. ये कोई फादर जो है वो अपने बच्चों से कह सकता है कि मैं कोई पुराने ज़माने का बाप नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बाहर घूमना फिरना पसंद करता हूँ. और अगर किसी ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं फडी डडी. I'll not wear this fuddy duddy dress. And the next one is name and shame. Name and shame मतलब इज़्ज़त को मजरूह करना, किसी की बेइज्जती करना, पब्लिकली किसी को बुरा कहना. टू पब्लिकली से अ पर्सन, ग्रुप और कंपनी डिड समथिंग रॉन्ग, उस पर इल्ज़ाम लगाना कि उसने गलत किया है, इसे कहते हैं नेम एंड शेम. जैसा कि फ़िक्रा है, द एक्टर सूट द मैगज़ीन विच नेम्ड एंड शेम्ड हिम. एक्टर ने जो है वो मैगज़ीन या रसाला जो है सूट किया है जिसने उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया. एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिली बिली, बिहेविंग फुलिशली. बेवकूफ़ाना तर्ज़ अमल को कहते हैं सिली बिली. तो ये हम ज़्यादातर बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं. स्टॉप बीइंग अ सिली बिली, मतलब ऐसी हरकत करना जैसे बेवकूफ़ी ज़ाहिर हो, उसे कहते हैं सिली बिली. एंड द नेक्स्ट वन फ्रेज इज़ वॉक द टॉक, पुटिंग योर वर्ड्स इन एक्शन. मतलब सिर्फ बातें ही नहीं करनी, अपनी जो आपकी बातें हैं उनको अमल में लाकर दिखाइए, उसके लिए फ्रेज इस्तेमाल होता है वॉक एंड टॉक, वॉक द टॉक. व्हेन इट कम्स द रूल ऑफ लॉ, द गवर्नमेंट जस्ट टॉक्स द टॉक एंड डज नॉट वॉक द टॉक. अब ये दो फ्रेजेस हैं, एक टॉक्स द टॉक एंड दूसरा जो है वो वॉक द टॉक. जो टॉक्स द टॉक है उसका मतलब होता है सिर्फ बातें ही करना, ठीक है, बातों में चीज़ दिखाई देना, अमल में ना होना. एंड वॉक द टॉक, अपनी बातों को अमल में लाने के लिए वॉक द टॉक, और बातें ही बातें करना उसके लिए टॉक्स द टॉक. व्हेन इट कम्स टू रूल ऑफ लॉ, जब कानून की बालादस्ती होती है, द गवर्नमेंट जस्ट टॉक्स द टॉक, हुकूमत सिर्फ बातें ही करती है. एंड डज नॉट वॉक द टॉक, और अपनी बातों को अमल में नहीं लाती. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेक और ब्रेक. ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको बहुत बड़ा रिस्क हो. अगर तो ऐसा हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, अगर वैसा ना हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है. ये उस मोड पर बोला जाता है जब बहुत ज़्यादा रिस्क हो. टू मेक समथिंग अ सक्सेस और अ फेलियर, दिस डील विल मेक और ब्रेक माई बिजनेस. ये जो डील है मेरे बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है. अगर ये डील हो जाए तो बहुत ज़्यादा मेरे कारोबार को फ़ायदा होगा, और अगर ये डील ना हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ विली नीली. विली नीली, डूइंग समथिंग इन अ केयरलेस वे, बहुत लापरवाही के साथ किसी काम को करना, उसे कहते हैं विली नीली. डोंट पैक द स्टफ़ विली नीली, वो चीज़ों को मतलब कोई चीज़ पैक कर रहा है तो उसके लिए कहा गया डोंट पैक द स्टफ़ विली नीली, इतनी लापरवाही से चीज़ों को पैक मत करो. वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को नहीं कर रहा, मतलब लापरवाही के साथ गुजारी जा रहा है, उसके लिए विली नीली इस्तेमाल करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बिग विग, एन इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन. मतलब किसी भी सोसाइटी के, किसी भी टाउन के, किसी शहर के, किसी विलेज के
जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है बिग विग। मतलब उस जगह का जो इंसान है वो बहुत सारी इन्फ्लुएंस रखता है दूसरों के ऊपर, उसकी एक ताकत है। जस्ट मेन में भी है, उसका एक नाम है, एक ताकत है, एक रोबो दबदबा है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बिग विग। बिग विग्स ऑफ द टाउन वर अटेंडिंग द वेडिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हफ एंड पफ, टू कंप्लेन लाउडली, टू ब्रीथ लाउडली। इसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो ऊंचे ऊंचे शिकायत करना, और दूसरा जो है तेज़ी के साथ ऊंचा ऊंचा सांस लेना, जिसे कहते हैं सांस फूल जाना। तो जब कभी आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस आता है और उसकी आवाज़ पैदा होती है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है हाफ एंड पफ। जो पर लेकिन जब कभी आप किसी की शिकायत करते हैं, ऊंचे ऊंचे बड़बड़ा कर शिकायत करते हैं, तब भी आता है हाफ एंड पफ। इफ़ आई टेक अ लिटल लॉन्गर टू गेट रेडी, माई हस्बैंड स्टार्ट टू हाफ एंड पफ। जब कभी मुझे तैयार होने में देर हो जाए तो मेरा शोहर जो है वो हाफ एंड पफ, मतलब शिकायत करना, ऊंची ऊंची शिकायत करना शुरू कर दे, आप तो कभी टाइम से तैयार ही नहीं हुई। ठीक है, ये कोई बीवी जो है वो अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा बोल सकती है। ये 10 इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नेटिव स्पीकर्स को समझने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।